करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावना तुम बिन के हो नाई। जब मैं गाता हूँ तो आप इसका ट्यून भी आप थोड़ा याद कर सकते हैं, ताकि आपको कभी गाने का अवसर मिले। अवसर तो चलो, खुद भी ऐसे भी बैठ के कभी गा सकते हैं। अभी हमारा ब्रह्मचारी रिट्रीट हुआ था, तो मैंने देखा भक्त लोग खुद ही अकेले भी गाते, मतलब कोई नहीं आया क्लास में, अकेले ही बैठ के गा रहे। हे बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावना तुम बिन के हो नाई। कह रहे हैं कि अब इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, अब यहां से कहाँ भगाया जाए। मान लो कोई भक्त अगर इस्कॉन में आ जाए, तब यहां से कहाँ भेजा भेजा जाए उसको। पतित पावन वैष्णव लोग तो यहाँ पर हैं। तो कह रहे हैं कि वास्तव में केवल तुम ही, आप ही लोग हैं जो वैष्णव लोग हैं, वो ही लोग पतित पावन हैं। बाकी लोग कहाँ पतित पावन। कई कंबल बांट रहे हैं, कोई कुछ, पर वो पावन कहाँ कर पाते। लेकिन भक्त ऐसे शुद्ध बना देते हैं, किसी पतित व्यक्ति को इतना शुद्ध बना देते हैं। जैसे मैंने आपको एक दिन ये कहानी सुना रहा था मैं, कि एक व्यक्ति जो ऐसे ही रास्ते में घूम रहा है, हारमोनिका बजा रहा है, और फटे हुए पैंट और फटे हुए कपड़े पहन करके रोड पे घूम रहा है। ऐसे व्यक्ति इस समय इतने बड़े सन्यासी हो गए हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएन में, अरे यूएन में इनको टॉक के लिए बुलाया गया है। तो एक मिनट वेट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हे वैष्णव गोसाई, अब ये जो लोग कृपा करने वाले लोग हैं, वो लोग गोस्वामी होने चाहिए। ज्यादा अपने को गोस्वामी नहीं समझना चाहिए। हाँ हाँ, मैं वैष्णव हूँ। कई लोग कई बार ऐसे भी कह देते हैं, हाँ प्रभु जी आपने वैष्णव अपराध कर दिया है मेरे प्रति। लेकिन जो ये कह रहा है कि मैं वैष्णव हूँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। अब समझ पा रहे हैं, जो ये कह रहा है कि मैं वैष्णव हूँ, वो तो अपने आप में ये सिद्ध कर रहा है कि मैं वैष्णव नहीं। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव गोसाई। वास्तव में हमको कृपा मांगते रहना चाहिए भक्तों से। कि भक्त जो भी वरिष्ठ भक्त हैं, हमसे तो ज्यादा अनुभव है उनका, है कि नहीं। तो क्यों ना उनसे कृपा ही मांगना चाहिए। शिल प्रभुपाद ने देखो, कभी ये नहीं अपने गुरु में दोष नहीं देखा, ना ही अपने वरिष्ठों में कभी ये देखते थे कि ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, ये सब नहीं बोलते थे। प्रभुपाद दोष नहीं देखते थे, बस अपने गुरु से यही पूछे, मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ वक्त अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो से मुझे पता चलता रहेगा चेहरे पे आपके क्या एक्सप्रेशंस जो आते हैं, उससे पता चलता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है, आप इसको ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। कह रहे हैं कि अभी तक तो बहुत चीज कर लिए, एक बार अच्छा, अब एक बार, बस एक चांस, एक बार
मेरे अब कर दो करुणा, क्योंकि पहले बहुत बार मैंने जो है मांगा था, लेकिन मैं कर नहीं पाया कुछ, ना ही अच्छे से फॉलो किया, कुछ किया नहीं। एक लास्ट चांस दे, एक लास्ट चांस मांग रहे हैं। एक बार दे दो, है ना? जैसे आपने भीख मांगते हुए लोगों को देखा होगा, वास्तव में वैष्णवों से हमको भिक्षा ही मांगनी चाहिए। तो आपने भीख मांगने वालों को देखा है कभी? रास्ते में देखेंगे ना, एक रुपया दे, एक रुपया दे, रोने लगते हैं एकदम। हाँ, 1 रुपए के लिए रोने लगते हैं। ये कह रहे हैं, ओ वैष्णव गोसाई, कृपया मेरे ऊपर कृपा कीजिए, इस बार अब कृपा कर दीजिए। मैं पता नहीं कैसे द्वंद में फंसा हुआ था। हमेशा ये सोचता था कि ये मेरे लोग हैं, ये पराये लोग हैं। मरने पर मालूम चला कि सब कोई कोई अपना नहीं, और अपना पराया बनाने के चक्कर में कितना समय वेस्ट कर दिया। इनसे प्रतिस्पर्धा, उनसे प्रतिस्पर्धा करने में, उनसे जीतने में, इनसे हारने में सारा टाइम ही वेस्ट कर दिया। कह रहे हैं, ओ वैष्णव गोसाई, कृपया मेरे ऊपर अब की बार, इस बार कृपा कर दीजिए। अनर्थ नहीं गए, देखो इतना दिन हो गया, अनर्थ जा नहीं रहे। मैंने सोचा था कि मैं जब टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो शायद मेरे अनर्थ खत्म हो जाएंगे। अभी रुक्मिणी कृष्ण वो बता रहे थे, बोलते लोग सन्यास दे दें और आपका हृदय से सन्यास ना हो तो क्या फायदा। और अगर आपका हृदय से सन्यास हो जाए और लोग सन्यास ना दें, आप ब्रह्मचारी ही रह जाएं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये कह रहे हैं कि, और दूसरा चीज ये करें, पतित पावन तुमा बिना केहू नहीं। वास्तव में पतित पावन तो वैष्णव लोग ही हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? थोड़ा भोजन बांट देते हैं, थोड़ा कंबल बांट सकते हैं, उससे उनका पावन नहीं होते, वो शुद्धिकरण नहीं होता। लेकिन शिल प्रभुपाद ऐसे हैं, एक लड़का हिप्पी हिल में, प्रभुपाद लेक्चर देने गए, सब लोग नंगे हैं, और प्रभुपाद वहां पर बोल रहे हैं कि आपने सारे कपड़े उतार दिए, आपको इतना अच्छा लग रहा है, अगर आप ऊपर का ये जो चमड़ा है इसको भी, ये जो शरीर है इसको भी निकाल दें तो कितना अच्छा लगेगा, सोचो। हिप्पी लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, प्रभुपाद पतित पावन है। ऐसे लोगों को सन्यासी बना करके, ब्रह्मचारी बना करके, गृहस्थ वानप्रस्थ वर्णाश्रम में ला करके प्रभुपाद ने ला दिया। इसीलिए कह रहे हैं, पतित पावन तुमा बिना केहू मैं। आपके बिना और कोई पतित पावन नहीं है, बाकी सब लोग केवल नाटक कर रहे हैं, और कोई भी पतित पावन तो आप ही है। फिर क्या कह रहे हैं, सब लोग पतित पावन जब करते हैं कुछ, पतितों का उद्धार करते हैं, तो उसका क्रेडिट लेते हैं। जैसे एक बार किसी ने स्वच्छता अभियान, वैसे तो बहुत ही अच्छा अभियान है और सही, बहुत अच्छा मोदी जी का कार्य है, सराहनीय है, लेकिन किसी एक नेता को दिखाना होगा शायद, दिखावटी के लिए, तो एक वीडियो शूट किया गया, वीडियो शूट हुआ। उसमें दिखाया गया कि कैसे नेताजी स्वच्छता अभियान में झाड़ू लेकर के झाड़ू लगा रहे हैं। तो किसी ने वो वाला वीडियो भी शेयर कर दिया जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे पहले कूड़ा लाया गया, वहां पे थोड़ा डाला गया, उसके बाद झाड़ू से के साथ उनकी फोटो खिंचवाई गई कि मंत्री जी झाड़ू लगा रहे हैं स्वच्छता अभियान में। यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं, पतितों का उद्धार करने वाले कौन है? ये तो वैष्णव लोग हैं। बाकी सब लोग क्या उद्धार करते हैं? कोई उद्धार नहीं कर पाते। जो फॉलन सोल्स हैं उनका उद्धार वैष्णव लोग ही करते हैं, भक्त ही करते हैं, उनको हरिनाम देते हैं, वास्तविक उद्धार करते हैं, नाटक वाला उद्धार नहीं करते। जहाँ निकटे पाप दूरे जाया, उस वैष्णव के निकट जाने से, निकट जाने का मतलब उनसे सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में बताते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते
যাহারা নিকটে গেলে पाप दूरे जाया। उनसे श्रवण करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ए मन दयाल प्रभु के बा को था पाया। कह रहे कि ऐसा दयालु हम कहां से प्राप्त करेंगे, कहां से हम ऐसा दयालु व्यक्ति प्राप्त करेंगे जिसके पास जाने से पाप दूर हो जाता है। गंगार परसा होइले पाश्चात्य पावन। कह रहे हैं कि गंगार परस होइले पाश्चात्य पावन, मतलब गंगा जी को जब तक स्पर्श कोई नहीं करता उसके पश्चात ही, स्पर्श के पश्चात ही उसका उद्धार होता है। जब गंगा जी का जल स्पर्श करता है, दर्शन ही पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। आपका ये गुण है कि आप दर्शन से ही किसी व्यक्ति को पवित्र कर देते। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। कह रहे हैं कि हरि स्थान में अपराध अगर कोई करता है तो उसको हरि नाम शुद्ध कर देता है। हरि स्थाने अपराधे, हरि भगवान के भक्तों में अपराध हो तो वो शुद्ध कर देता है। और तुम्हारे स्थाने अपराधे ना ही परिधान, लेकिन अगर आपके स्थान पे अपराध कर दिया, आपको वैष्णव अपराध कर दिया, तो कोई उनसे क्षमा मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण। कह रहे हैं कि आपके कह रहे हैं कि तुम्हार दर्शने पवित्र को रही तुम्हार गुण, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हार स्थाने अपराधे कोई परित्राण नहीं हो सकता। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में सदा भगवान गोविंद रहते हैं। और गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव पराण, तो भगवान कहते हैं कि मेरे जो है प्राण कौन है, वैष्णव लोग। और वैष्णव के हृदय में कौन रहते हैं, भगवान है। प्रतिजन में करी आशा चरणे रधूली, प्रतिजन में करी आशा चरणे न धूली, नरोत्तम करो दया अपना रे बोली। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रति जन्म करी आशा चरणे रधूली, नरोत्तम करो दया अपना रे। तो कह रहे हैं कि हमें अपना समझ करके आप में हमारे ऊपर कृपा कीजिए। प्रति जन्मे करी आशा चरणे, हर जन्म में ऐसे वैष्णवों की हमें चरण धूली मिलती रहे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर, अच्छा, एक मिनट, क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? चलो ठीक है, तो सब लोगों से यही विनती है कि वैष्णवों को दोष दर्शन का ऑब्जेक्ट नहीं समझिए। वैष्णव को हमेशा यही समझिए कि इसके पास से जो चीज मिल सकता है दुनिया के सारे दुकानदार नहीं दे सकते। इसके पास से जो चीज मिल सकता है वो कोई नहीं दे सकता। वो क्या है? वो कृपा है। सच में मैं बताऊं, कृपा की शक्ति बहुत ज्यादा है। एक वैष्णव से, सारे वैष्णवों से दोष देखना और उनका कुछ करने से ज्यादा बेटर है कि उनसे कहा जाए हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो आप देखेंगे ये जो कृपा अभिलाषी वैष्णव है वो सारे वैष्णवों को प्रसन्न कर सकता है। आप कभी भी ईगो टसल नहीं होगा, किसी से भी कंपटीशन नहीं होगा।
जब आप कृपा अभिलाषी होंगे। लेकिन अगर आप जाएंगे और कहेंगे कि चलो देखते हैं, तो दोनों से प्रतिस्पर्धा होने लगी। अच्छा, मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु कुछ कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि दो नियम है। एक तो चार नियम का पालन करना चाहिए, 16 माला का जप करना चाहिए, और किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इसका पालन करता है तो उसको चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवत धाम ले जाए। तो कई बार कोई कह सकता है, प्रभु जी हमारे एरिया में कोई वैष्णव नहीं है, तो हमको वैष्णव भक्त बनाने चाहिए, फिर उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, कुल मिला करके वैष्णव सेवा ही सबसे बड़ी सिद्धि, सबसे बड़ी सिद्धि है। आप अगर एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वैष्णवों की सेवा में इन्वेस्ट कीजिए। एसआईपी में तो 28% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 28%। लेकिन और सारे म्यूचुअल फंड वगैरह मिला लो, सब कुछ करके 28 से 32% से ज़्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन वैष्णव सेवा करना, जहाँ भी वैष्णव लोग हैं, हमारा सौभाग्य है उनका सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अगर मान लो आपको कोई रिजर्वेशन है तो बता देना चाहिए कि ऐसे ऐसे है, इसलिए। लेकिन अगर नहीं रिजर्वेशन है, कुछ बहुत सीरियस नहीं है, खूब वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। इनफैक्ट जो गुरु के रोल में है, गाइड के रोल में है, मेंटर्स के रोल में है, स्पिरिचुअल मास्टर के रोल में है, उनको भी ये समझना चाहिए कि दिस इज सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। मतलब हम, वो कहते हैं कि हम इनके सर्वेंट हैं, लेकिन हम भी उनके सर्वेंट। इसीलिए इस्कॉन गुरु सर्विसेज कमेटी है। गुरु बनना एक सेवा है, गाइड बनना एक सेवा है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इनके गाइड हैं, मतलब आई एम द बॉस, चलो ऐसे करो ऐसे करो। ऐसे नहीं, आई एम सर्विंग हिम एज बीइंग हिज गुरु। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने ये चर्चा किया, यही बार करुणा करो, इस भजन के ऊपर हमने चर्चा किया। तो आप इसका ऑडियो भी ले सकते हैं, ग्रुप्स में भी शेयर हो जाएगा, और इसको आप गा सकते हैं। ठीक है। यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिना कि हम। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं अभी। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? और कुछ? अच्छा, किसी का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चंस? ठीक, ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। दर्शनार्थी का समय हो रहा है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय।